नाजरीन, आप देख रहे हैं हाली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र निज़ाम कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी और इस वक्त मैं टाउन कमेटी समानी के हदूद में वार्ड नंबर 2 में यहाँ की अहम नौजवान सियासी समाजी शख्सियत से आपकी बात करवा रहा हूँ। और मुखातिब है हमसे इस वक्त राजा सुहेब हबीब, स्टूडेंट लाइफ से अब तक की सियासत में भरपूर सरगर्म किरदार। जी, वो हम आपसे टाउन कमेटी के हवाले से बात करेंगे कि आप इस पे क्या तजिया तबसरा इंक्लूडिंग अपनी वार्ड के देंगे। जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फजलमान। सबसे पहले तो चौधरी फजलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। टाउन कमेटी में मेरा तल्लुक वार्ड नंबर 2 से है और यहाँ पे हमारे कैंडिडेट हैं इमरान ज़ाबर हैं, मिर्ज़ा शमरेज़ यासीन साहब हैं, चौधरी इकबाल साहब हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इमरान ज़ाबर की पोजीशन अच्छी जा रही है और जो है बड़े अच्छे वोट बैंक से इंशाअल्लाह विन करेंगे। वार्ड नंबर 1 से जो है वो मुकाबले की दौड़ में है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर राजा जुल्करनैन खान और चौधरी मेहदी खान। और इंशाअल्लाह राजा जुल्करनैन खान साहब का जो है इस वक्त पलड़ा भारी जा रहा है। तो आपने बड़ी अच्छा एक तजिया दिया, मेरिट पे बात की अपने अंदाज में। आपसे हल्का से ये सवाल करूंगा कि इस वक्त 5 यूनियन काउंसिल्स थी, फिर 10 हो गई अब, और टाउन कमेटी वैसे इजाफी है। तो इन 10 जो यूनियन काउंसिल्स हैं, इनमें किसी एक ख़ास पे आप तबसरा करेंगे जो जहाँ पे कोई बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, जहाँ पे बाकी लोगों का दबाव भी है और ख्वाहिश भी है। इसमें हम जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो बंडाला यूनियन काउंसिल पे, तो उस पर कुछ आप अपना नुक्ता नज़र बयान कीजिए। शेख फजलमान साहब, बंडाला यूनियन कौंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह राजा शाहिद रज़ा साहब, जिनके साथ बड़ा लंबा सियासी सफ़र है मेरा, और सियासी नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई हैं। तो अल्लाह पाक के फजल करम से लोगों की दुआएं, उनका तावन, तमाम कबाइल की भरपूर सपोर्ट से जो है इंशाअल्लाह उम्मीदवार जो हैं ज़िला कौंसल बागसर बंडाला राजा शाहिद रज़ा खान मुंतखब होंगे। बंडाला के लोगों को मैं ख़ास तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आपके पास बड़ा ही सुनहरी मौका है। राजा शाहिद रज़ा खान सियासत से अलावा जो है किसी किस्म की भी खिदमत, किसी किस्म की मदद जो है आपको उनसे चाहिए हो तो बल्कि पूरे हलके में वो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से हाज़िर होते हैं। तो बंडाला के लोगों के पास ख़ास तौर पर यह बड़ा सुनहरी मौका है। बरादरीज़म की सियासत को जो है वो दफन करके आप जो है अपना एक नया लीडर, एक नया चेहरा, इसको जो है आपके पास लॉन्च करने का मौका है। तो अपनी दुआएं और अपने वोट के ज़रिए जो है राजा शाहिद रज़ा खान को मुंतखब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आपसे छोटी सी बात ही चाहूँगा कि आप टू द पॉइंट भी शक बात कीजिएगा कि टिकट्स के हवाले से एक सिलसिला है कि कुछ लोग टिकट होल्डर हैं और कुछ आज़ाद हैं। तो टिकट होल्डर्स का कोई बेनिफिट इसमें है, चूँकि ये लोकल इलेक्शन है, बरादरी इलाकाई कुंबा बरादरी या घरों का, तो इस पर क्या असरात हैं? आपके टिकट का कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं? फजलमान साहब, बेसिकली बल्दियाती इंतखाबात जो हैं ये गैर सियासी होने चाहिए थे। मतलब सियासत सियासत है लेकिन गैर सियासी इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पीछे जो है जमातों की पैरोकारी नहीं होनी चाहिए थी। टिकट लेने वालों के चाबी जो है वो अवाम इलाका अच्छे तरीके से समझती है कि किन के हाथों में है। ये सिर्फ खिलौने आगे जो है इनको जो है आगे रख दिया गया है। तो बात की जी नाजरीन हमारे नौजवान ने कि ये कठपुतलियां हैं बकौल इनके कि जो चाबी जिनकी किसी के पास है। तो हम आखिर में एक इनसे छोटा सा सवाल करेंगे कि आप अपने अंदाज में जो भी पैगाम देना चाहें नौजवान, नई नस्ल, नए लोगों को, अपने हम उम्र लोगों को, चूँकि इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना है और आज ही DC साहबान के लिए नोटिफिकेशन एक जारी हुआ, ऑर्डर जारी हुआ है कि वो कमेटी बनाए। तो इस हवाले से आप तबसरा कीजिए कि लोग एक वर्ल्ड पे भी, पूरी दुनिया पे कश्मीर के लिए लोग क्या पैगाम देंगे अगर पुरअमन इलेक्शन किसी बैरूनी मदद के बगैर करवा लेते हैं, आज़ाद हुकूमत करवाती है तो। मेरे ख्याल से तो जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है, इन जमातों की करप्शन और लूट मार और ये धांधली जो जो है
ہر الیکشن میں چاہے وہ بلدیاتی تو چلیں ابھی سٹارٹ ہوئے، بڑے الیکشنوں میں آپ کے سامنے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو لوٹ مار اور یہ دھاندلی کی سیاست کرتے ہیں. تو اگر تو ان کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہیں تو میرے خیال سے بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کو آگے کرنا چاہیے جب تک کہ ان کے پاس کوئی صحیح طریقے سے کوئی انتظامات نہیں ہو سکتے. سیکیورٹی فورسز یہاں پہ جو ہے وہ یہ فراہم نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ پرامن رہیں، علاقائی سیاست ہے، آپ کا مرنا جینا آپ کے ہمسائیوں کے ساتھ، آپ کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہے. یہ جتنے بھی لیڈران آپ کو پاکستان لیول پہ دیکھ لیں، آزاد کشمیر لیول پہ دیکھ لیں، یہ آپ کو کسی شادی بیاہ یا کسی تقریب میں کھانے کی ایک پلیٹ میں یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ پرامن رہیں، اپنا تعلق جو ہے اس کو بحال رکھیں، کسی کے پیچھے میرے خیال میں کوئی ناراضگی یا لڑائی جھگڑے سے بالکل گریز کریں، پرامن ووٹنگ کریں، آپ کا رائٹ بنتا ہے. اور کسی کے بہکاوے میں آ کے جو ہے وہ بالکل ووٹ کاسٹ نہ کریں. جو بندہ آپ کی نظر میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہے اس کو اپنا قیمتی ووٹ ڈال کر کامیاب کریں. انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات کرم کرے تو نئے چہرے جو ہیں وہ ضرور چینج لے کر آئیں گے. اور یہ بڑا سنہری موقع ہے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی صورت میں. بلدیاتی انتخابات کی صورت میں بہت سنہری موقع ہے عوام کے لیے کہ نئے لوگ، نئے چہرے اور نئے ولولوں کے ساتھ نئی قیادت سامنے لائیں. یہ تھے ہم سے مخاطب راجہ صہیب حبیب، جنہوں نے سیر حاصل اپنے مؤثر انداز میں ہم سے عالی نیوز کے پلیٹ فارم پہ بات کی. دیکھتے رہیے عالی نیوز، AALI اسپیس دے کے نیوز کیجیے، نیوز لکھیے اور آل بیل آئیکن کو کلک کیجیے. چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ.